मेरा भतीजा मेरे साथ। मेरा भतीजा मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं वर्जिन थी इसलिए वो मेरे साथ ज्यादा समय बिताता था। जब भी वह मेरे पास आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। शुरू में शांति थी इसलिए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भतीजा पागल हो गया। मेरा भतीजा 18 साल का था। घर के ज्यादातर लोग कहते थे कि भतीजे से दूर रहो, वह छोटा लड़का है। अगर कल कोई ऊंच नीच हो तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसे अपना बेटा मानता था। मुझे वो दिन याद है। एक दिन कुछ अजीब हुआ। मैं रात को जहां भी सोता था, मेरा भतीजा मेरे साथ होता था। पूछो तो कह दूं कि मौसी तो तुम्हें जगाने ही आई थी। मेरे लिए नाश्ता बनाओ, कब तक सोओगे? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन मुझे शर्म महसूस हुई। उस दिन के बाद से मेरा भतीजा मेरे लिए हर दिन एक नया सूट लाता। मैं नए कपड़े और नए जूते की खरीदारी से पहले से ही खुश था। मेरी खुशी देखकर भतीजा कहता, चाची, मैंने अभी सूट पहना है, देखूं तो कैसा लगता है? लेकिन जैसे ही मैं सूट पहनती तो मेरे होश उड़ जाते, इसलिए वो मुझे अपने कमरे में ले जाता और पूरी रात मुझसे अपना हक वसूलता। मेरी कहानी, मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र 32 साल है। मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता था तो मैं मना कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। पति की रोक टोक, सास की बातें, ससुराल के ताने, मैं ये सब सहन नहीं कर सका। तब वह शादी के सख्त खिलाफ थी। हम दो बहनें थीं। करण मुझसे बड़ा था जिसकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। अम्मी का तलाक हो गया। तब मैं बहुत छोटी थी जब मेरी माँ ने मेरे पिता से तलाक की मांग की थी। क्योंकि मेरी माँ शादी से पहले ही किसी और से प्यार करती थी। यह शादी मेरी माँ की सहमति के बिना हुई थी, जबकि अम्मी के माता पिता ने उसे अबू से शादी करने के लिए मजबूर किया। हम दोनों बहनें पैदा हो गईं लेकिन फिर भी माँ हमें छोड़कर इस शख्स के पास चली गई। अब्बू भी अम्मी को परिचित नामों से बुलाते थे। अम्मी ने अबू से कहा था कि वो अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती। उन्हें अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं थी और वह हमें छोड़कर चली गई। अबू हमें छोड़कर चला गया। हम दोनों बहनों को हमारी माँ ने पाला था और परिवार में सभी लोग यही कहते थे कि अगर उनकी माँ को बच्चों के बुरे चरित्र के बारे में पता होता तो वह कभी घर नहीं छोड़ती। जब मैंने लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। अम्मी का चरित्र खराब था इसलिए जब भी कोई उसे डांटता तो उसे बहुत ठेस पहुंचती थी। वो जैसी भी थी, हमारी माँ थी। मैं उस वक्त 2-3 साल का था, जबकि मेरी बड़ी बहन करीब 3 से 4 साल की होगी। उसके बाद अबू ने दोबारा शादी नहीं की। अब उन्हें स्त्रियों से घृणा होने लगी। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला शर्मीली नहीं होती। माँ ने हमें पिता के प्यार से भी वंचित कर दिया था। चाची ने हमारा ख्याल रखा। अल्लाह मेरी चाची को आशीर्वाद दे जिसने हमें दिन में 2 बार भोजन दिया। हम उनके घर पर ही रुकते थे। वो हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। अबू ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हम उसके सौतेले बच्चे हों। चाची ने कई बार कहा कि तुम्हें लड़कियों का भी ख्याल रखना चाहिए। इनमें लड़कियों का क्या दोष? तो वे कहते हैं कि वे इसी स्त्री के शूल से उत्पन्न हुए हैं और वैसा ही होगा। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। अबू का व्यवहार कम नहीं हुआ। जाने के बाद अम्मी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनकी कोई बेटी है या नहीं। बड़ी बहन की शादी। बड़ी बहन की शादी के लिए अबू ने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि मेरी बेटी की शादी करा दो। इस मित्र से अबू के को एक पुत्र हुआ। उनका बेटा इंजीनियर बन रहा था और इस दोस्त ने उनके बेटे से बात की और वह तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। मेरा अबू काफी अमीर था और दहेज का लालची था। उसे भी मेरी बहन पसंद थी। उन्होंने जल्द ही शादी करने की बात करते हुए कहा कि हम इसे जल्द से जल्द अपने घर की शान बनाना चाहते हैं। वे जल्द ही शादी करना चाहते थे। अबू ने भी 1 महीने बाद शादी करने का फैसला किया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।